घरेलू गैस की किल्लत है, ये आपके हमारे लिए सोचने का समय है कि जिस आत्मनिर्भर भारत के नाम पर आपको नोटबंदी के लाइन में लगाया गया, जिस आत्मनिर्भर भारत के नाम पर आप 50 रुपए का पेट्रोल 100 रुपए में खरीद रहे हैं। आज 5, 7, 10 दिन की जो लड़ाई हुई है, जो इस लड़ाई में भारत का कोई सीधा सरोकार नहीं है, उस लड़ाई का आलम यह है कि आपके घरों के चूल्हे बंद हो रहे हैं, वापस से लकड़ी और गोईठे पर खाना बनाने की बात हो रही है। ये दिखाता है कि बड़ी बड़ी बात करना एक बात है और ज़मीन पर उसको उतारना अलग बात है। तो आत्मनिर्भरता की बात, विश्वगुरु बनने की बात, ये सिर्फ स्लोगन में ज़्यादा अच्छा दिखता है। ज़मीनी हकीकत यही है कि देश में एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो कि आज भी अपने जीवन की मूलभूत समस्याओं के लिए जूझ रहा है। पढ़ाई के लिए, खाने के लिए, रहने के लिए मूलभूत सुविधाएं जो होती हैं वो भी उसको मैसर नहीं है। और बिहार जैसे राज्य में तो इसकी स्थिति इतनी खराब है कि 100 में 60 आदमी आज भी बिहार में 100 रुपया दिन का नहीं कमा रहा है। और इस राज्य के मुख्यमंत्री, इस राज्य की सरकार समृद्धि यात्रा निकाले हैं। अब बताइए इससे बड़ी अतिशयोक्ति क्या होगी कि जिस राज्य का 1 करोड़ युवा, 1 करोड़ से ज़्यादा युवा 10-15 हज़ार रुपया कमाने के लिए अपना घर परिवार गांव छोड़कर बाहर गया है, फैक्ट्रियों में हड्डी गला रहा है, उस राज्य की सरकार समृद्धि यात्रा निकाल रही है। लोगों को पूछना चाहिए किसकी समृद्धि? समृद्धि है जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जो अफसर है, नेता है, उनके यहाँ समृद्धि है। उनकी समृद्धि इतनी हो गई है कि बिहार के अफसर और नेता बिहार छोड़कर, दिल्ली बॉम्बे छोड़कर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में जमीन खरीद रहे हैं, घर खरीद रहे हैं। और जो बिहार के बच्चे हैं वो तमिलनाडु में, गुजरात में आप देख रहे हैं हजारों की संख्या में लोग खाना बनाने के लिए भी वहाँ उनके पास गैस नहीं है। आप देख रहे होंगे ट्रेन में लोग लौट कर आ रहे हैं। तो ये दुर्दशा है देश के साथ साथ, लेकिन हम ज़्यादा जो समस्या है वो बिहार जैसे राज्यों में है। समस्या कहीं भी हो, सबसे पहले गरीब को आहत होना है। तो बिहार में सबसे ज़्यादा गरीब हैं, तो गैस की समस्या हुई है तो सबसे ज़्यादा परेशान कौन हो रहा है? बिहार के लोग हो रहे हैं। क्योंकि हम जैसे कोविड में आपने देखा, कोविड विश्वव्यापी समस्या थी, सबको तकलीफ हुआ, लेकिन सबसे ज़्यादा तकलीफ बिहार के लोगों को हुआ क्योंकि प्रवासी मजदूरों को 1-1 हज़ार, 1.5 हज़ार किलोमीटर पैदल चल के आना पड़ा। वही स्थिति आप देख रहे हैं, सूरत में गैस नहीं मिल रहा है। सूरत में रहने वाला गुजराती अपना काम चला रहा है, लेकिन जो बिहार का मजदूर वहाँ रह रहा है उसको खाना बनाने के लिए कोई साधन नहीं है, गैस नहीं मिल रहा है, तो बेचारा भूखे पेट ट्रेन में बैठ के वापस आ रहा है। तो ये बिहार के लोगों को सोचने की, चिंता करने की बात है। अगर आप अपने और अपने बच्चों की चिंता नहीं करेंगे, बिहार की चिंता नहीं करेंगे, तो अरवा और उसना चावल की बात करने वाले मोदी जी आपकी चिंता करने वाले नहीं हैं।